Alandi is a spiritual town. So here we are in a temple, and let us speak with a person here, a Guruji here. सर अपना नाम बताइए गुरुजी। मेरा नाम पांडुरंग शास्त्री शितोले। जी। और आप यहाँ पे कितने सालों से आप यहीं पे इधर ही है आपका आश्रम? आलंदी में आश्रम है, हम बचपन से आलंदी में ही है। 33 साल हो गए। 33 साल से आलंदी में। तो ये बताइए कि आपने आलंदी में पिछले कई सालों में कुछ भी आलंदी की जो चित्र बदलता हुआ देखा है? क्या दशा है इस टाउन की? हम आलंदी में रहते हैं, लेकिन घूमने में तो पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जो 36 डिस्ट्रिक्ट है, पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं। लगभग मानो कि महाराष्ट्र के बगल में जितने भी राज्य है, 5 या 6 राज्य में घूमते हैं। अभी जो बदलाव आ रहा है पूरा साधु समाज में, परिस्थितियाँ में, वो पहले से बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मैं फ्रेश बोलूँ तो जब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से पूरा महाराष्ट्र में इतनी रोड हो रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साधुओं का सम्मान बढ़ रहा है, धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है, और लोगों का अभी निर्भय लग रहा है क्या कोई तो साधु है, कोई तो सन्यासी की व्यवस्था करने वाला। हम जैसे साधक या सिद्ध लोगों के पास हमारा कोई मसीहा बनकर आया है तो मोदी जी है। जी। तो ये बताइए कि पिछली बार जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री की जब रैली हुई थी तो उन्होंने संत तुकाराम जी के बारे में कुछ बातें बताई थी, तो उसका क्या मतलब महत्व है, हमें थोड़ा सा ये समझाइए। बहुत अच्छा आपने पूछ लिया। नरेंद्र भाई ने जब संत तुकाराम जी महाराज के बारे में जो बताया, मराठी में जो अभंग होते उन्होंने अभंग बोले, हमारे सब महाराज मंडली को इतना अच्छा लगा। वो तो मैं तो मानता हूँ मोदी जी एक संत है। वो जिस राज्य में जाते हैं वहाँ के जितने संत हैं, वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ की जो खासियत है धर्म के बारे में, स्पिरिचुअल के बारे में, वो पहले से जानते हैं। और ये इनका मतलब यही कहने का कि हम अपने में से एक है। और जब वो वहाँ बोले तो हमें ऐसा लग रहा कि तुकाराम जी महाराज की तरफ से हमें वो बता रहे कि हम भी तुकाराम महाराज के वंशज है, तुकाराम महाराज के ही हम सेवक है। भारतीय सम्राट की सेवा करने के लिए हम महाराष्ट्र में पधारे हुए, और हमारी जो आकांक्षा थी अब तो उनके प्रति बढ़ गई है और बढ़नी चाहिए कि वो ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकते हैं। आज तक तो मेरी अभी तो 43 की मेरी उम्र है। पूरे महाराष्ट्र में घूमते समय मुझे ऐसा कभी नहीं लग रहा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है। तो हमें कोई संभालने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला, स्पिरिचुअल की रक्षा करने वाला कोई तो देश का नेतृत्व तो बढ़ गया है, और मोदी जी के प्रति हमारा बहुत आकांक्षा है, और ये पूरा हो जाएगा तो डेफिनेटली है। तो ये बताइए, अभी जैसे महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सारी पार्टियाँ लगी हुई हैं प्रचार करने में, तो यहाँ पे आलंदी में एक जो ये तीर्थ स्थल है, इसके विकास के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर अगर कोई भी विकास कार्य हुए हैं तो थोड़े उस बारे में बताइए कि उससे यहाँ की जो मतलब एक बोलते हैं ना स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन की डेवलपमेंट या पॉपुलैरिटी बढ़े, तो उसमें कुछ फ़र्क आया है? मैं तो महाराष्ट्र की जनता को अपील करूंगा, अभी केंद्र में तो मोदी जी पीएम बनी हुई है, महाराष्ट्र में ही युति का ही सरकार आना चाहिए जी। ताकि जब केंद्र में सरकार हो और महाराष्ट्र में सरकार न हो तो यह कि डेवलप कैसे हो जाएगी। जब दोनों सरकार मिलकर जो यहाँ होना चाहिए वो वहाँ से ही चलेगा। इसलिए आलंदी की जो अभी जो भावना है, महाराष्ट्र के जो लोगों की भावना है धर्म के प्रति जुड़ जाने की, अब सब हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है, और वो पूरा समाज कोई बोलेगी कहीं नहीं बोलेगी, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि महाराष्ट्र में युति की ही सरकार आएगी जी। और जरूर आनी चाहिए। हम तो ज्ञानेश्वर महाराज की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहाँ का डेवलप होने के लिए सत्ता तो होनी चाहिए, सत्य के बिना तो डेवलप नहीं हो सकता। और महाराष्ट्र में पूरे जितने साधु संत समाज जो है, जो ये बहुत जितने हिंदू है, वो तो मोदी के प्रति बहुत ही डेडिकेट है। और अन्य पंथों की मैं तो इतना चाहता हूँ, भारत में रहने के बाद कोई भी धर्म का क्यों न हो, वो चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, इस्लाम हो, कोई भी हो, मोदी जी किसी की तकलीफ ही नहीं है। वो सिर्फ यही चाहता कि इंडिया में रहे कि भारतीय रहे। हम उनको यहाँ भारत में जो पैदा हुआ है, जो भारत में रह रहा है, उनके प्रति वो व्यवस्था कर रहे हैं। वो किनके विरोध में बोलते ही नहीं ना, वो सिर्फ डेवलप के बारे में बोलते हैं। महाराष्ट्र के तीर्थ स्थलों में भी मतलब पिछले 10 सालों में इसको बढ़ाने के लिए कुछ कार्य हुए हैं, आपने अगर नोटिस किए हैं? बहुत कार्य हुए। अभी 2 साल में जब एकनाथ जी शिंदे
महाराष्ट्र के सीएम हो गए। उससे पहले 10 साल पहले जब देवेंद्र जी सीएम थे, जब देवेंद्र जी यहाँ के सीएम बन गए तो महाराष्ट्र में इतनी चेंजेस हो गई, इतनी चेंजेस हो गई, पूरे महाराष्ट्र में संत का माहौल बन गया था। लेकिन जो बोलता है ना, जो अच्छा होता है उसके प्रति कट करके उनके बाजू में कैसा रखे, ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में हो रही है। सबको यही पता है दोबारा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र जी हो जाएंगे तो जो भ्रष्टाचार करने वाली जो पार्टी है, महाराष्ट्र को विध्वंस करने वाली जो पार्टी है, वो पार्टी लोगों को सामने आ जाएगा कि भ्रष्ट पार्टी है बाकी जो पार्टी है। इसलिए यही कि पूरे लोगों की यही आकांक्षा है कि हम और आने वाले चुनाव में बहुमत से बीजेपी को सरकार लग जाए। Let us talk to one more Guruji here, and let's find out what he has to say about Maharashtra. नमस्ते सर, बैठिए। गुरुजी, अपना नाम बताएं। हाँ, मैं योगी गणेश फ्रॉम हरिद्वार, but my childhood was in Alandi, so I know little bit about Alandi. Just now I came from Haridwar, but I was in Alandi as a student, so I know some things about Alandi. Okay. So I am curious to ask you, how often do you visit Alandi? In every year 2-3 times I come back to Alandi because I was student here in Gurukulam. So always I would like to come in Alandi. It's just like my hometown. Okay. So what, Alandi is a very important spiritual destination. Yeah. And what changes have you witnessed? Have there been any changes and developments in and around Alandi as a spiritual town? Yes, specific when I was a kid, I was in Alandi. So there was no nice roads, and developing the spiritual fact was that like Indrayani, we have Dehu, Alandi and Pandharpur. So there lots of Warkari comes for the yatra. There is 2 yatras. First one, the Kartik yatras, it will be in the next month, and second was the big yatra for the Alandi to Pandharpur. Lots of people goes to the Pandharpur by walk. So there is so many different changes comes back in these years, and we are so happy to see that changes. All right. Because of our political parties. All right. So, can you tell me a little bit about the spiritual destinations in Maharashtra? Have you seen any effort, absolutely any effort by the government in developing these spots? Yes, I have seen Alandi changing and Dehu and Pandharpur, because these 3 is most important for the Maharashtra and for the other countries also. Even the foreigners comes for that the wari, specific wari from the Alandi to the Pandharpur. So that was a big step for the Indians to grow up as a spiritual leadership for the other peoples. All right. So, now that elections are happening in Maharashtra and all of that, have you seen any change in, say, people when it comes to spirituality in the country itself? Yes, it's good to see and hear. People always thinks that because of some political parties, it comes changes in spirituality also, in destinations, the yatras and the ashrams, and even ashramist people are so happy to because of changing the destinations for the journeys of the even common peoples. They could go now for the Haridwar, Rishikesh and the other states, because if Maharashtra is developing, then the people can see other things. Yeah. So it's very important to people. If common basic things they have got, then they can go outside and see the some things. Yes. Yeah. For their own spiritual Yeah. development. Their own and for the others also. Yes. In Maharashtra there is a one path, Warkari path. The people organize some little programs. They invite the peoples, common peoples, and they took the people for the other states also for their spiritual parts. Because we have lots of spiritual destinations in India, but the common people, poor people cannot hold it. So our spiritual leaders from the Alandi, from the Pandharpur and the Dehu, they helps them by the money or by the hopes
they can develop their spirituality by the peoples, by the spiritual peoples. So it's good because of Alandi or Dehu or not only Pandharpur, but all of that who want to be a spiritual, who want to hold our culture. Because if political parties who want our India is like a spiritual leadership, so we have to from the bottom of the heart or bottom of the people that would be a spiritual destination is not only for the Maharashtra or India, but spirituality is for the world. Yes. And it comes from the India. If this message should go outside, then we have to be a good listener or good follower for the spiritual peoples. Yeah. So this is the destination there people comes out for the spiritual leadership. All right. So I'm so glad or so happy that I got chance to say something here because this is my childhood place. Yes. All right. Thank you so much for talking to us. Thank you so much to you. सर अपना नाम बताइए. प्रमोद आरगड़े, आप यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, कहाँ से आए हैं? राटनी पिंपरे सौदागर. अच्छा. तो साल में आप कितनी बार मतलब आते रहते हैं? हर एकादशी को आते मैं. हर एकादशी को आते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आप बीते कितने सालों से आ रहे हैं दर्शन करने? कम से कम 30-35 साल हो गए मेरे. 30-35 साल हो गए. तो 30-35 साल में इस छोटे से शहर की तस्वीर कुछ भी बदली है? यहाँ पे कुछ भी कार्य हुआ है या सब वैसे का वैसे? बहुत बड़ा हुआ, बहुत कार्य बढ़ गया. जैसे डेवलपमेंट हो गया, पहले छोटा रास्ता था, अभी बड़े हो गए. भगवान के लिए भीड़ रहती थी, अभी भीड़ कम हो गई. मतलब नहीं क्या, हाँ, दर्शन की भीड़ कम हो गई. और जो नदी पात्र में गंदा पानी था, अभी गंदा पानी नहीं उधर. अभी उधर भी पुल भी हो गए, शाम को लोग आके बैठते. मतलब अच्छा डेवलपमेंट हो गया. हाँ, तो आप लोग जैसे आते हैं यहाँ पे तो रास्ते वगैरह के हाल ठीक है, बनाए हुए हैं? पहले एक तरफी था, अभी 5 पदरी रोड हुए. जैसा भगवान का पालकी निकलता था तो बहुत भीड़ होती थी, जाने को ट्रैफिक भी जाम होता. अभी नहीं कुछ होता. अभी प्रॉब्लम्स नहीं नहीं, होती सब अभी कुछ नहीं. सबको एक हो गया. मतलब नहीं क्या, जी. सुकून से आते, सुकून से आते. आने वाले टाइम पे हमें यहाँ पर अभी 1 ही महीने पहले यहाँ पे जो हाईवे बनेगा, नेशनल हाईवे इस शहर को से निकलेगा, छूता हुआ निकलेगा. तो क्या लगता है उससे यहाँ पर और तेज़ी से जो दर्शन करने वाले भक्त हैं सारे देश के, महाराष्ट्र के, वो उन पे क्या वो पड़ेगा? हाईवे बनना रहेगा. हाईवे तो बनना मांगता है ना, रास्ते तो डेवलपमेंट मांगता है ना. रास्ता नहीं तो कुछ भी नहीं ना, डेवलपमेंट नहीं. अभी हर रोड पे जगह जिसका है उनको प्रॉपर्टी में मतलब फायदा है ना, पैसा बढ़ रहा है और भाविक भी आ रहे हैं. आप यहाँ पे इसकी तुलसियों की माला बेचते हैं? हाँ. ठीक है. तो ये बताइए कितने सालों से यहाँ पे आपका ये ठेला है? हमारे पिताजी से चला आ रहा है, घरंदाजी का रखा है. जी. हाँ, खुद मैन्युफैक्चर कर दे वो. ये तो अभी जैसे चुनाव का सीजन है, ठीक है, तो यहाँ आलंदी में क्या काम पिछले 5-10 सालों में कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ है, थोड़ा उस बारे में बताएं. हाँ, हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुई है, पहले से बेहतर हुई है. जैसे पहले तो इस रोडों पे बहुत बड़े खड्डे रहते थे. लाइट का पोल का काम हुआ है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई. सब सुख सुविधा जो मिलती है ना उस पूरेपूर मिल गई है. सुख सुविधा मिल गई है, रास्ते बन गए हैं, रास्ते मिल गए, लोगों का घर कुल योजना जो मोदी की प्रधान योजना रहती है वो सब मिल चुकी है. अच्छा. जो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं पहुंच रही है, हाँ, सब कुछ मिलती है लोगों को. जी, सब मिलता है. क्या क्या और विकास कार्य हुए हैं? पानी बिजली तो आपने बताया, सड़कें बताया, और क्या है यहाँ पे? क्या कुछ नया मतलब ऐसे यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं? ये तीर्थ स्थल है. जो डेवलपमेंट की जरूरत सभी प्रकार की होती है, जो लोगों को जरूरत है वो तो सभी हो गई है. जी. और अब ये जो एक इंडस्ट्रियल जोन है तो चलता ही रहता है आगे का प्रोसेस. अपना नाम बताइए. हरिभाऊ कांबळे. अच्छा. आप यहाँ पे सुंदर से अपने अमरूद बेच रहे हैं. आप यहाँ पे कैसा चल रहा है व्यवसाय आपका? अभी तो ठीक है, अभी तो अच्छा चल रहा है. अभी कब चालू किया ये काम? ये 10 साल से चालू है अपना. 10 साल हाँ, से चालू है. हाँ. ठीक है. तो ये मतलब सरकार की तरफ से आपको कोई भी मदद अभी मिली है किसी भी ऐसे? हाँ, सरकार की तरफ से मिली थी. आपने लॉकडाउन में आपने 10,000 रुपये मिला था स्वनिधि के, पंतप्रधान मोदी वजह से. अच्छा. हाँ. तो ये स्वनिधि से आपको जो 10,000 रुपए मिले, हाँ. जिसकी मदद मिली, हाँ. उससे आपने किस तरीके से वापस अपना धंधा चालू किया? अपना ये फ्रूट का धंधा चालू किया फिर से.
तो अपना मदद हो गई ना, ये फल लाने के लिए पैसा मिल गया। पैसा मिल गया। हाँ ठीक है, तो स्वनिधि योजना से आपका हाँ चालू हो गया धंधा, हाँ, फिर से चालू हो गया, नहीं तो बंद था, फिर पैसा वैसा नहीं था ना, सब बंद था ना जी। तो चालू हो गया, तो पैसा दिया तो हमारा धंधा चालू हो गया फिर से। धंधा चालू हो गया। हाँ। ठीक है, तो ये बताइए, आप यहाँ आलंदी के रहने वाले हैं, यहाँ पे पिछले 5-10 सालों में कोई भी विकास कार्य हुआ है? अभी चुनाव का सीजन है इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, विकास हुआ ना, रास्ते वगैरह सब हो गया, पानी का समस्या सब अभी ठीक से चल रहा है, बिजली का है, पानी सब आया है, सब नल का बिटा है सब जगह। पीने के पानी की यहाँ पे पहले समस्या थी? हाँ पहले थी ना, अभी हो गया, अभी सॉल्व हो गया, अभी सब जगह पानी मिलता है, सबको पानी मिल रहा है। कैसा पानी मिलता था? अगर आपसे पूछूं, पहले आप रहते थे, किस तरीके का पानी आता था जिससे समस्या थी? पहले पानी कम आता था, पानी नहीं मिलता था पहले, अभी पानी सब जगह मिल रहा है पानी। भैया आपसे बात हो सकती है? अच्छा, अपना नाम बताइए। गंगा जी बापू आवरगंड। आप यहाँ पे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान है? हाँ हाँ, ठीक है, तो कितने सालों से दुकान है आपकी? अभी 6 साल से चालू है। 6 साल से? हाँ। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर पूछूं आलंदी के क्या हाल चाल है, यहाँ पे कोई भी विकास कार्य हुए हैं पिछले 5-10 सालों में? नहीं, बहुत सो हो गए। अभी ये रास्ता हो गया, ये पद्मावती का रोड का रास्ता हो गया, बहुत सारे हो गए। रोड्स बन गए? हाँ रोड बन गए, और अभी ये भी हो गया, अभी क्या बोलते हैं उसको, ये भिंत चालवली का जो है उसका भी डेवलप हो गया है, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सारा। बहुत अच्छा हुआ है। तो ये बताइए, यहाँ पे मतलब पहले अगर मैं आपसे यहाँ पे पहले के हालचाल और अभी के, क्योंकि एक ही सरकार रही है यहाँ पे, इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या फर्क है, उससे पहले क्या प्रॉब्लम्स थी, और कुछ प्रॉब्लम्स ये जो नई सरकार आई थी महायुति की, पहले 5 साल भाजपा थी, उसके बाद फिर महायुति की सरकार थी, तो फिर कुछ भी बदलता देखा 2014 के पहले की तस्वीर और अभी भी? क्या फर्क है? नहीं, 2014 के पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी 2014 के बाद बहुत कुछ हो गए। कुछ भी नहीं था मतलब कैसे? क्योंकि ये तो एक तीर्थ स्थल है ना। तो कुछ भी नहीं था मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम? अभी जो पानी का प्रॉब्लम था, रास्ते का था, लाइट का था, वो सब कुछ क्लियर हो चुका है अभी। ऐसे तो पिछले 5-10 सालों में सिर्फ लाइट, पानी, बिजली और उतना ही नहीं, बहुत सारा हो गया है। अभी मेन तो ये 2-4 ही प्रश्न है, ऐसी बात है। पहले इतने सारे नहीं थे, अभी ये हो गए। अभी स्कूल हो गए हैं, पहले आलंदी में खाली 2-3 स्कूल थे, अभी 10-12 हो गए हैं। इंग्लिश मीडियम बढ़ गए हैं, और मराठी मीडियम भी है, और हॉस्पिटल भी हो गए हैं। जी। हाँ, बहुत सारे हो गए। सरकार की तरफ से मतलब यहाँ पे विकास कार्य किए गए हैं? बहुत किए हैं। बहुत किए? हाँ, बहुत किए। ठीक है, आने वाले टाइम पे अभी क्या लगता है यहाँ पे महायुति की सरकार बनेगी या अगाड़ी की? वैसे तो महायुति की ही बनेगी, अभी क्या मालूम आगे का निकाल के बाद, लेकिन मेरा दिल तो कहता है कि महायुति की जरूर बन जाएगी। क्यों ऐसा लग रहा है, दिल क्यों कह रहा है कि महायुति को आना चाहिए? अभी जो विकास किया है वो महायुति ने बहुत किया है, अभी शिंदे साहब ने तो बहुत किया है ऐसे। अच्छा, शिंदे साहब ने किया है? मोदी सरकार ने? हाँ, मोदी के ही पार्टी में थे, शिंदे साहब ने किया है ना। हाँ, ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या 10 सालों में क्या क्या काम हुए हैं, और उससे पहले क्या था, थोड़ा सा हमें वो ये बताइए। 10 वर्षाच्या आधी या रस्त्याला फार मोठी खड्डे होती. मला 42 वर्ष झाली, मी आळंदीत आहे. त्या आळंदीतलं सर्व माहीत आहे. ते 10 वर्षापासून फार मोठा विकास झाला. जाण्या येण्याकरता खूप मोठी सोय झाली. आता 10 वर्षापासून पाणी वगैरे चांगलं पिण्याकरता पाणी पण मिळतंय. आणि हे 10 वर्षाच्या कालामध्ये याच्या आधी खूप बिकट अवस्था होती, पाण्याची सोय नव्हती, बाहेरून पाणी आणावं लागत होतं. पण आता पाणी गिनी भाजप सरकार आल्यापासून चांगली सुविधा झालेली आहे. आणि इथून पुढे त्यांनी काही सुविधा दिल्यात, या निश्चित ते करतील अशी आश्वासनं सुद्धा दिली. आज खूप त्यांचे प्रयत्न आहे, आणि त्या प्रयत्नातून आज सर्वसामान्य लोकांपर्यंत मोदीचं फार मोठं योगदान आहे. आज एवढ्या कोविडच्या काळामध्ये मोदीने आज 5 वर्षे सर्व अन्नधान्य
गरीब लोकांना सर्वांना पुरवलं. फार मोठं कार्य त्यांनी केलेलं आहे. हे विसरण्यासारखं नाही जी. आहे. आणि हे निश्चित मोदीचं लक्ष आहे. या देशात प्रगती होत चाललेली आहे. भ्रष्टाचार हे सर्व दूर व्हायला लागलेलं आहे. या सर्व गोष्टी निश्चित गरिबाकरता, गरिबाच्या हिताच्या आणि निश्चित कल्याणाच्या आहेत. हे सरकार लक्ष देत आहे. निश्चित होणार आहे. आणि या सरकारकडे सर्व लोकांचं लक्ष आहे. आज सुद्धा ते प्रगतीच्या यांनी आपल्याला नेत आहे पुढं आणि निश्चित नेणार आहे. अशा स्थितीमध्ये याचा अनुभव आहे आणि याच्या आधीचा सुद्धा खूप मोठा एक अनुभव आहे. जी. अपना नाम बताइए. मंगल ज्ञानेश्वर हुंडारे. अच्छा, आप यहाँ पे अलादी में कितने सालों से रहते हैं? 25 साल, मुझे 25 साल हो गए. 25 साल हो गए. हाँ. ठीक है, ये बताइए आपके यहाँ पे अलादी में, आपके यहाँ मोहल्ले में कोई भी विकास का कार्य हुआ है? हाँ, हुआ है ना. भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा पक्ष, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है. रोड का काम, गटर लाइन का काम, लाइटिंग का काम, ड्रेनेज का काम, सब कुछ किया है. उन लोगों ने भाजपा वालों ने करवाया? भाजपा, हाँ, भाजपा वाले. जब से भाजपा वाले जब आ गई ना, उन्होंने सब काम कर दिया. उन्होंने सब काम हाँ. कर दिया है. और क्या क्या काम हुआ है? और अगर मैं योजनाओं की बात करूं, आपको कौन कौन सी योजना का लाभ उठाने, क्या क्या लाभ मिलता है? हाँ, अभी तो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ने जो किसान लोगों के उसका बीमा का काम किया है. पेंशन योजना का, अरे जो 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को. अरे अभी तो अभी मुख्य सीएम साहब ने तो बहन योजना का, अजित पवार ने, देवेंद्र फडणवीस साहब और मुख्यमंत्री साहब, उन्हें तो अभी बहन योजना का काम अच्छी तरह से किया है. जो हर महिला के अकाउंट में पैसा है. अकाउंट में पैसे आते हैं सीधे, तो क्या करते हो पैसों से? पैसे बहुत करते हो. कुछ लोग हमारे कुछ के घर के जो थोड़े थोड़े प्रॉब्लम होते हैं उससे सॉल्व होता है. 3,000 1,500 तो बहुत है ना रकम. हाँ. सर्व सामान्य लोगों के लिए. जी. हाँ, और गैस का भी जो और 3 गैस फ्री देने वाले हैं साल के, उसका भी पैसा है. और सब जो एक योजना की खाली की मशीन लेना है महिलाओं के कपड़ों की, उसके लिए भी 15,000 अकाउंट में दिए सरकार ने. हाँ, ठीक है, ठीक है. Let us talk to more people here in Aladi and let us find out if they have reaped the benefits of any of the schemes by the government, both state government and central. So let's go and speak to more women. जी, आपसे बात हो सकती है? बोलिए. आपका नाम? संगीता फोपाड़. अच्छा, संगीता जी, आप इस कॉलोनी, इस मोहल्ले में कब से रह रहे हैं? अभी 30 साल हो गए. जी. 30 साल हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि क्या हालचाल है? चुनाव का सीज़न चल रहा है, तो अभी यहाँ पे अलादी में किसकी तरफ आप महिलाओं का थोड़ा ज़्यादा रुझान है? मैं तो भाजपा की तरफ से ही हूँ, भारतीय जनता पार्टी. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सुविधा दी है जब से उनकी सरकार आई है. बहुत हमारे इधर रास्ते बोलो, नहीं तो पीने का पानी बहुत प्रॉब्लम था. अभी थोड़ा थोड़ा करके अभी अच्छा पानी आ रहा है इधर. और महिलाओं को बहुत सारी सुविधा मिली है. अभी क्या क्या सुविधाएं थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या मिला है? अभी जो ठेला लेके बैठती है भाजी वाली, उनको अभी 10-10 हज़ार उनको ये मिला है. यानी कर्जे के रूप में ही मिला है, लेकिन उसका ब्याज खूब बहुत कम रहता है. स्वनिधि योजना वो हो गया है. और अभी लाड़की बहन का तो आपको पता ही है, बहुत जनों को बहुत फायदा हो गया है. बहुत उससे उन्होंने व्यवसाय आपका चालू किया है. बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. किसी के बच्चे का पढ़ाई के लिए उसका उपयोग हो गया है. तो बहुत अच्छे से उन्होंने ये किया है हमारे इधर. हाँ. बहुत अच्छे से किया है. तो ये बताइए कि अभी आने वाले टाइम पे अलादी जो है एक तीर्थ स्थल है. हाँ. तो तीर्थ स्थल के रूप में यहाँ पे क्या क्या आपकी उम्मीदें हैं कि क्या यहाँ पे और विकास होना चाहिए? और तो आज वैसे तो बहुत उन्होंने किया है, लेकिन अभी खाली में इधर हमारे ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन पे आधारित सब जो कैसे उनका ये हो गया, तो वो एक हमारे इधर चल रहा है काम. उधर का बहुत कम से कम 15 एकड़ में या 20 एकड़ में हो रहा है. तो वो अभी वो कर रहे हैं, बीजेपी वाले ही कर रहे हैं सब वो. तो वो हो जाए तो और बढ़िया हो जाएगा. और बढ़िया हो जाएगा. ठीक है, चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. आपसे बात हो सकती है? अपना नाम बताइए. आकांक्षा नानेकर. आपका? शांभवी वासुदेव तुर्की. अच्छा, यहाँ पर ये बताइए कि आपको इस कॉलोनी में सरकार की तरफ से कोई भी मदद मिली है? हाँ जी, मिली है.
वो लाड़की बहन योजना का उन्होंने चालू किया है, तो इस पर हमें दर महीने में 1,500 रुपये मिलता है। 1,500 रुपये मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं? हाँ 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 मिले। तो कैसे उपयोग करते हो पैसों का? और पैसे का कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, पर वो हेल्प हो जाती है, किसी कुछ किधर कम पड़े तो कुछ क्या हुआ तो उससे मदद हो जाती है, थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। तो ये तो चलिए सरकार की एक सुपर हिट योजना रही है, और कुछ यहाँ पर कार्य हुए हैं। आपकी कॉलोनी पहले कैसी थी, अभी कैसी है, कुछ नया बना है, हमें उस बारे जी में बताइए। बना है। और रोड और रास्ता वगैरह है, लाइट वगैरह उन्हीं से हो गया है, नहीं तो पहले इधर कुछ ऐसा नहीं था। पहले कैसे रहते थे? इधर ऐसे छोटे छोटे घर होते थे, फिर ये रोड ऐसे नहीं थे, छोटे छोटे रोड होते, वो ऐसे मतलब कंक्रीट रोड ही नहीं था, कंक्रीट रोड नहीं थे। और क्या क्या दिक्कत थी? बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। क्या होता था, पूरा कीचड़ भर जाता था यहाँ, और क्या बोलते हैं, कचरे की गाड़ी वगैरह कुछ नहीं आता था। अभी हाँ, गंदगी वगैरह ज्यादा गंदगी कोई देखता ही नहीं था। पूरा सीमेंट का रोड, कंक्रीट का उन्हें नहीं किया है। ये 2 साल में हुआ है ये सब कुछ। ये सब 2 साल में यहाँ पे यहाँ विकास- कचरे की गाड़ी भी नहीं आती थी कभी भी। तो कचड़े का कैसे आप लोग वो करते थे? और हम क्या करते थे, इकट्ठा करेंगे और वो चौक होता है, चौक में, उधर हाँ, उधर जाके डस्टबिन होता है, वो बड़ा बड़ा उधर डालने का, वैसे ही। तो गंदगी रहती थी, पूरे शहर में रहती थी गंदगी। हमारे कॉलोनी में तो गाड़ी नहीं आती थी, गांव में आती थी, लेकिन यहाँ नहीं आती थी। रोड ही नहीं था ना। क्या होता था, पूरा पानी भर जाता था बरसात में, तो गाड़ी आएंगी कैसे? खाली 2 व्हीलर आती थी, 4 व्हीलर आती ही नहीं थी। पैदल चलने में भी दिक्कत थी। अभी रोड होया तब से कचरे की गाड़ी आ रही है। जी, कचरे की गाड़ी आ रही है। तो यहाँ पे इस कॉलोनी में विकास कार्य थोड़े बहुत आपके, बिजली, पानी, सड़क, ये सब अभी ठीक है? ठीक है अभी, हाँ अभी के लिए ठीक है। अभी के लिए ठीक है। अभी चुनाव का सीजन भी यहाँ पे चल रहा है, तो ये बताइए कि आपके हिसाब से यहाँ आलादी में किसकी तरफ हवा थोड़ी चल रही है? कौन सी, महायुति या गाड़ी की तरफ? महायुति। महायुति की तरफ। क्या कारण लगता है? मतलब आपके मोहल्ले में तो ये कारण है, पर क्या पूरा कारण अगर तीर्थ स्थल का माना जाए यहाँ पे, तो क्या बदलाव हुआ है जिसकी वजह से आपको लग रहा महायुति आएगी? यही हमारे वो साधारण लोग हैं, उनके लिए वो रोड, बिजली, पानी, ये सब जरूरत की चीज़ें हैं। तो अभी से आने चालू हुए, तो इसलिए अच्छा है हमें, और कुछ आएगा फिर आगे। कुछ आएगा। यहाँ पे आपको उम्मीद है कि यहाँ पे जैसे आपका तीर्थ स्थल है, यहाँ पे लोगों का तो, जो पर्यटक आते हैं या भक्त आते हैं, उनका तो बढ़े हैं पहले से? हाँ, यहाँ भीड़ तो होती ही रहती है। मंदिर की वजह से क्या है, यहाँ बहुत भीड़ रहती है, लेकिन पहले के मुकाबले अगर हाँ, ज्यादा लोग ज़्यादा है, ज़्यादा है। अब कैसा होता था, पहले छुट्टी में लोग आते हैं, अब ऐसा नहीं है। अब रोज ही भीड़ रहती है मंदिर में, रोज ही। अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सुधारना हो गई है, बहुत कुछ हमारे कॉलोनी में तो बहुत हो गई है। ठीक है। तो आपको भी इसी कारण लगता है कि चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? नहीं, हमारा तो सपोर्ट पूरा महायुति का है, और महायुति विजयी होनी चाहिए, ऐसे हमारी बहुत इच्छा है हमारी। अच्छा। और आएगी भी, कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है पूरा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। As we cover Maharashtra polls, here I have arrived today at the banks of river Indrayani in Aladi, which is a spiritual town situated in Pune district. So let us have a word with the people here. नमस्कार, आपसे बात हो सकती है? अपना नाम बताइए। जालिंदर जगदाड़े। जानिंदर जाधव जी। जगदाड़े। अच्छा, जरदारे जी। हाँ। ये बताइए कि यहाँ पर अभी घाट वगैरह बना हुआ है, आप यहाँ बैठे हैं। हाँ। साफ सफाई है घाट में? हाँ है ना, साफ सफाई। साफ सफाई हाँ, है। रोज करते। रोज करते हैं। हाँ हाँ। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? ये चिकली में रहता है। अच्छा, चिकली में रहता है। हाँ। तो यहाँ आना जाना करते रहते हैं? हाँ नहीं। तो अलादी में पिछले 5-10 सालों में जब से ये सरकार रही है, हाँ। कुछ बदलाव आपने देखा? हाँ बदला ना। क्या बदला? ये साफ सफाई करता है। ये नया आया ना। अच्छा, ये साफ सफाई करता है ना इधर का। साफ सफाई करते हैं। और क्या क्या है यहाँ पे, क्या नया आपने अलादी में देखा है? नया का है ना, ये पुल बांधा है अभी। नया पुल बन रहा है। बन रहा है। हाँ। और बताओ, हमें तो नहीं पता है, आप बताओ क्या क्या नया बना है? ये पुल बना है, बाकी नहीं कुछ। अच्छा। हाँ, घाट किया है उधर का। अच्छा, वहाँ का घाट भी बनाया है। हाँ। तो उससे लोगों को क्या फायदा है?
क्या नहीं भक्तजन जो आते हैं हाँ आराम से यहाँ आराम से बैठता है। बैठते हाँ। हैं। आपसे बात करें? अपना नाम बताइए। मेरा नाम सचिन कसाले। सचिन कसाले जी, अलादी में हाँ अलादी जो आप आनंदी और आनंद- वडगांव श्री मेरा दोनों ही भाग रहता है। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि इस जगह पे पिछले 10 सालों में 5 साल 10 साल बोल दें जैसे एक ही सरकार रही है, कुछ विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे? बीजेपी में अच्छा काम हो गया है। बीजेपी में वो महेश लांडगे ने पण अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। हाँ अच्छा बोलो से अच्छा बहुत गार्डन बनाए, रोड बनाए सब। अभी दिघी में 3 रोड नहीं था, वो 3 रोड बनाए, गार्डन बनाए। भोसरी में अच्छा वो बनाया उसने, बौद्ध को बनाया। सब जगह अच्छा चीज किया है उसने। चलोरी में किया है, डेवलपिंग एरिया किया है, इसलिए उसने अच्छा काम किया है, इसलिए उसको चुनने देने मांगते हैं आदमी। अच्छा, देने मांगता है तो वो तो खैर उस भोसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, भोसरी के। हाँ भोसरी के भोसरी। वहाँ के हो गए। हाँ। ये बताइए यहाँ के अलादी में आपका आना जाना कितना रहता है? मैं 2-3 दिन में इधर आता रहता है। 2-3 दिन में। तो ये बताइए कि पिछले 5-10 सालों में अलादी में कोई भी विकास कार्य आपने देखा है? हुआ है? हो गए ना मैडम, देखो ना ये विकास कार्य तो इधर तो हो गए सब। क्या हुआ है हमें बताइए, क्योंकि हम पहली बार आए हैं। तुम पहली बार आए, ये ब्रिज हो गए चालू, हाँ। ये सब फुटवेयर हो गए, उधर फुटवेयर हो गए, आगे एक ब्रिज हो गए। हाँ। ऐसा सब हो गए ना काम, ऐसा कुछ नहीं। महेश लांडगे पण इधर देखते है। अच्छा, ऐसा कुछ इधर पानी का सब पानी नहीं था, पानी दिया इनको, और क्या काम करने मांगते हैं। पानी मतलब पानी का यहाँ पे समस्या था क्या पहले? पानी का समस्या था, उसने पिंपरी चिंचवड का पानी इधर आनंदी को दिया है। जी, दिए। उधर से पानी यहाँ पे सप्लाई पीने का पानी। पीने का पानी अच्छा, दिए है। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हो विकास हुआ है? हो गए विकास, हुआ है? हाँ हो पक्का? गए, पक्का हो गए। ठीक है। राज्य में किसकी सरकार बनते देख रहे हो? अभी जब 20 तारीख को चुनाव है, कौन जीतेगा? बीजेपी तो आएगी, बीजेपी सरकार तो आएगी। आप बताइए कि आपके हिसाब से अलादी में क्या क्या कार्य हुए हैं, नहीं हुए हैं, कुछ हमें बताइए। पता है, हमको नहीं पता। आप नहीं रहने वाले नहीं है यहाँ के? आप बताइए। आप लोग सब बाहर से हैं? क्या कार्य हुए? पूछ रहे हैं जनता से कि अलादी में क्या क्या कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। किसमें कार्य हुए हैं? विकास कार्य पिछले 5-10 कार्य हुए हैं ना मैडम। हाँ। पुणे मेट्रो आया है, निगड़ी से स्वारगेट तक मेट्रो जा सकते हैं, उससे आगे कास्त्रा तक मेट्रो जा रहा है। एक ग्रेड सेपरेटर बना है, 4 पटरी लेन हाईवे बने हैं। महंगाई थोड़ी ज्यादा हो गई है, लेकिन थोड़े विकास कार्य हुए हैं। इधर ये एक तीर्थ स्थल है, तो तीर्थ स्थल में किस टाइप के कार्य हुए हैं थोड़ा हमें बताइए। मतलब आप जैसे पिछले 5-10 साल 20 साल में अगर कंपेयर करें, पहले ये स्थल में कितना ऐसा था और आज कुछ नया है क्या? हाँ, अभी तो थोड़ा दर्शन बारी जो दर्शन लेने के लिए लाइन्स रहते हैं, थोड़ा उधर डेवलपमेंट किया है उन्होंने, और अच्छा है डेवलपमेंट। अभी नदी भी अच्छा साफ कर रहे हैं, इंद्रायणी क्लीनिंग काम चालू है। हाँ। हाँ। आपका यहाँ पे आने के लिए जैसे इस टाउन में आते हैं तो रास्ते वगैरह कैसे हैं यहाँ आने अच्छे, जाने बहुत में? अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हाँ, आने जाने में लगभग कितना समय लगता है अगर आप जैसे बाहर से अगर आए? आधा 1 घंटा। अभी मैं 40 किलोमीटर से आया हूँ, 1 घंटे में आया हूँ। 1 घंटे में पहुँच गए। हाँ। ठीक है। तो ये बताइए, आपने यहाँ का तो हमें बता दिया कि कार्य हुए हैं, चुनाव का माहौल है, किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं 20 तारीख को जब जनता वोट डालेगी? अभी सरकार तो किसकी बनेगी ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हमारा जो आमदार है यहाँ का, उसने तो अच्छा काम किया है, तो मैं तो वोट उसी को ही दूंगा। ठीक है। हाँ। तो फिर भी मतलब तो ठीक है, ये पूछती हूँ, आप ये मत बताइए किसकी बनेगी, आप ये बताइए कि किसका कार्य, कौन सा ऐसा कार्य है जिसके ऊपर लोगों को मतदान करना चाहिए? अभी तो बीजेपी का कार्य मुझे अच्छा लग रहा है। जो हमारे आमदार है महेश लांडगे साहब, उन्होंने अच्छा काम किया है ये भोसरी एरिया में, ये अपना एरिया में, तो बीजेपी को ही मतदान रहेगा। जी ठीक है, आपके हिसाब से बीजेपी को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और लोगों से भी बातें करते हैं और जानते हैं क्या कहना है उनका चुनाव के बारे में। तो ये बताइए, आप यहाँ घूमने आए हैं अभी, घूमने साथ में कैसा लगा? अच्छा लगा। कैसा मतलब आने जाने की सुविधा ये सब नहीं, कुछ है? अच्छा, नहीं सही सब कुछ है, सुविधा हाँ, भी है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं तो हम उस नजरिए से पूछ रहे हैं कि क्या आपको यहाँ पे कुछ नया दिखा, पुराना दिखा, दिक्कतें दिखी, क्या दिखा? नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, बराबर आए
और अच्छा भी यहाँ लगा देखने को। अच्छा लगा, तीर्थ स्थल है, अच्छा तीर्थ साफ स्थल, सुथरा है। साफ सुथरा है, सही। जी ठीक है, आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद गवानी, कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से है मैडम, नहीं, कहाँ से महाराष्ट्र में? नागपुर साइड का है मैडम। नागपुर साइड का है, यहाँ घूमने आए हैं। मैं यहाँ ड्यूटी पे है, मगर मैं आज टाइम मिला तो घूम रहा है। अच्छा, पहली बार आए हैं अलादीन? नहीं, बहुत सारा दिन आता है। बहुत सारा दिन। कितने सालों से आए हैं? मैं 2 साल से आता है मैडम यहाँ। 2 साल से। और उससे पहले कभी आए हो बचपन में? आया आए था, ना? छोटा था तभी आया था, छोटे में माँ आए। बाप के साथ में आया था। हाँ, तब से अब तक कुछ फर्क देखा अलादी में? नहीं, बहुत सारा फर्क है मैडम अभी। जैसे? हाँ, पहले बहुत छोटा था ये, मैं आया था तब तो इतना नहीं था, अभी बहुत मस्त हो गए। मस्त हो गया है। हाँ। मस्त में क्या क्या नया बनाया है यहाँ सब पे? नया दिख रहा है अभी। जैसे मतलब हमें बताओ कि क्या नया दिख रहा ये है? सब पत्थर पितर सब नए दिख रहे हैं। तो घाट पहले मैं वगैरह आया नए हैं? था, हाँ, सब पहले जैसा नहीं है अभी, सब बदल गए। बेहतर है कि खराब है? नहीं, अच्छा है अभी। अभी अच्छा है। पहले बहुत गंदा था, अभी बहुत अच्छा है। अभी बहुत अच्छा है। तो क्या लगता है, सरकार ने काम कराया है यहाँ पे? हाँ, करा है। कराया है, हाँ, ठीक है। सरकार ने काम करा है यार। हाँ, तो आपके एरिया में जहाँ से आप आए हैं, किसको जीतता हुआ देख रहे हो? चुनाव होने वाले हैं 20 तारीख को। सबसे बड़े आपके एरिया में मुद्दे कौन से रह रहे हैं जिसको देख के लोग वोट डालेंगे? वो मोदी का ही है। हमारे इधर सब वो इंजन का, कमल का, वैसा ही उसका ही बैनर घूम रहा है। बैनर घूम रहा है, लेकिन आपको किसका लग रहा है कि इस पे दम? हमारा जो है ना राज ठाकरे, वो मोदी के उधर की है, तो महाराष्ट्र वाले सब उधर के, हमारे इधर के उसको ही वोट जाने वाला। मोदी को वोट मोदी जाने को वाला है वोट इस बार, जाने वाला। इधर पे। हाँ, नहीं, हमारे इसमें हमारे जो एरिया में है ना, वो मन से- हमारा आमदार जो है नजर धने है, वो मराठी में है, तो वो चुनाव के लिए और 5 साल के लिए आमदार हो चुका था। इस बार भी वो खड़ा हो गया है, मोदी की तरफ से ही है। ताई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा जी, हम इधर चल रहे थे, तो ये कब बना? ये जो जमीन नई दिख रही है? ये 2 महीने तक बना है। 2 महीने पहले तक बना है। तो अच्छा। ये इससे पहले कच्चा था? हाँ, कच्चा नहीं था, डामरी था। डामरी एक खराब होता ना, इसलिए ऐसा बना। ऐसा बना दिया। तो डामरी वाला कब बना? डामरी इसको 10-20 वर्ष हो गए थे। 10-20 वर्ष। हाँ। तो टूटता रहता था डामरी वाला? हाँ, टूटता है ना। हाँ, अभी इससे आराम हो गया? हो साफ सफाई रहता है? हाँ, रोज सफाई रहते, नगर पालिका लोग आते काम करने को। ये सब सफाई करते। तो घाट वाट में सफाई बढ़ी है कि किधर इधर क्या? हाँ। अच्छा रहता है इधर भी, पर ये लोग आते हैं ना पब्लिक, ये गंदा करते थे ना। पब्लिक गंदा हाँ, सफाई करते नगरपालिका कर रही साफ। करते सब। और कोई यहाँ पे आसपास घाट के तीर्थ स्थल में विकास कार्य कुछ भी हुआ है नया यहाँ पे? होता है। क्या क्या हुआ है, थोड़ा हमें बताओ। भैरवा चौक में एक पुतला बन दिया है माउलिन का, चांगदेव बैठने को आते हैं ना इनको, तो ये बिनते चलाते इनका है वडगांव चौक में। तो अच्छा लगा वो हो, वहाँ? अच्छा इधर भी। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।